आज भारत तकनीक की उस दहलीज पर खड़ा है जहां से हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। दक्षिण कोरिया का साथ और भारत का जोश मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। आखिर कैसे भारत बनने वाला है इस क्षेत्र का नया ग्लोबल पावर। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का। और साउथ कोरिया भारत का यूपीआई को अपने देश के अंदर वो इंटीग्रेट कर रहा है। अभी जो हमारा जो ट्रेड है साउथ कोरिया के साथ $15 बिलियन का है। अभी हमने डिसाइड किया है कि बाय 2030 ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज जो है $50 बिलियन पहुंचने वाला है। आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है, उस डेटा को चलाने वाली चिप है, वही असली बाजीगर है। कल तक हम दुनिया के सिलिकॉन वैली माने जाते थे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में माहिर थे, लेकिन आज भारत उस छोटे से पुर्जे को बनाने की तैयारी में है जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसे आप आधुनिक युग की नई लाइफलाइन कह सकते हैं, जिसके बिना न आपका मोबाइल चलेगा, न गाड़ी और न ही देश की सुरक्षा प्रणाली। भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो तकनीक बनाने वाला सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा है। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी हलचल राजधानी दिल्ली में हो रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपनी पत्नी और एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ भारत पहुंच चुके हैं। ये कोई आम दौरा नहीं है। पूरे 8 साल के लंबे इंतजार के बाद दक्षिण कोरिया का कोई बड़ा नेता भारत आया है। भारत के अंदर अराउंड 700 साउथ कोरियन कंपनीज ऑपरेट करती है। बड़ी ब्रांड जैसे ह्यूंडई, सैमसंग, ये सब भारत के अंदर हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। अब एक तरह से साउथ कोरिया को समझ में आ गया है कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ उनको संबंध बढ़ाने हैं। और संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक्सचेंजेस बढ़े, और इसके अंदर आप दोनों के जो सिस्टम्स है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, वो इंटर ऑपरेटेबल होना है, दोनों ही कंट्रीज में चलना है। ईज ऑफ पेमेंट वो इंपॉर्टेंट होता है और वो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। इसी मद्देनजर के आप देखिए कि ये करार हुआ है। इंडिया एक ग्रेट सिविलाइजेशन और एक ऐसा देश, आर्ट, कल्चर, योगा और तमाम तर इनोवेटिव चीजों का देश, वो भारत पहले भी सुपर पावर था और आज भी सुपर पावर है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे, वो सोना अपने आप बना लेंगे उसको। वो क्योंकि ये लोग सोना है, यहाँ का ज्ञान सोना है, यहाँ की सोच सोनी है, यहाँ का जो समझिए मिट्टी वो सोना है, मिट्टी का जर्रा जर्रा सोना है। आज दुनिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक नए फेज में एंटर कर रहा है। भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जहां यूपीआई ने कैशलेस इकोसिस्टम को रिडिफाइन कर दिया है, अब अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल लेवल तक लेकर जा रहा है। साउथ कोरिया के साथ एक नए एमओयू के बाद रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स को और यूपीआई टाइप एक स्कैन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है, जहां पर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हर महीने यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि भारत जो है वो कैशलेस है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत का पेमेंट सिस्टम अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीशेप करेगा। अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है 2 दिन के टूर के लिए भारत आए थे। साउथ कोरिया जो है अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है इन साउथ चाइना सी। जापान के बाद अमेरिका का सबसे फेवरेट एलाई इन एशिया वो है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया भारत का यूपीआई को अपने देश के अंदर वो इंटीग्रेट कर रहा है। अभी जो हमारा जो ट्रेड है साउथ कोरिया के साथ $15 बिलियन का है।
अभी हमने डिसाइड किया है कि बाय 2030 ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज जो है $50 बिलियन पहुंचने वाला है। भारत के अंदर अराउंड 700 साउथ कोरियन कंपनीज ऑपरेट करती है। बड़ी ब्रांड जैसे ह्युंडई, सैमसंग, ये सब भारत के अंदर हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। अब एक तरह से साउथ कोरिया को समझ में आ गया है कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ उनको संबंध बढ़ाने हैं, और संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक्सचेंजेस बढ़े, और इसके अंदर आप दोनों के जो सिस्टम्स है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, वो इंटर ऑपरेटेबल होना है, दोनों ही कंट्रीज में चलना है। ईज ऑफ पेमेंट वो इंपॉर्टेंट होता है और वो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। इसी मद्देनजर के आप देखिए कि ये करार हुआ है। भारत के अंदर जो साउथ कोरिया है वो डिफेंस में, फिर बाद में शिप बिल्डिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स में और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी ध्यान दे रहा है। और अभी भारत का यूपीआई जो है, इट इज गोइंग टू रिप्लेस स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क इन सम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 20+ नेशंस के अंदर हमारा यूपीआई कोई ना कोई फॉर्म में चल रहा है। इसमें भी क्यूआर बेस्ड चलने वाला है, बट ये चीज स्टार्टिंग में होती है और आगे जाके जो पेमेंट सिस्टम जब लिंक्ड हो जाते हैं उसके बाद ट्रेड सेटलमेंट्स भी हम रूपी और साउथ कोरियन करेंसी में कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियल स्टेप। और अगर आपको ट्रेड बढ़ाना है 15 बिलियन से 50 बिलियन, तो आपको एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसके अंदर आपके जो कन्वर्जन फीस लगता है, अगर आज आप ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में करते हो तो आपको 3 या 4% एडिशनल मार्कअप देना पड़ता है, और आपके जो पेमेंट्स है वो आपको 24, 36 या 48 आवर्स के बाद मिलते हैं। पर जब दोनों के पेमेंट सिस्टम्स इंटरलिंक होते हैं, भले ही क्यूआर सिस्टम्स कोड के ऊपर हुआ है, स्टार्ट होना चालू हो गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के नेताओं ने अपना संबोधन दिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश की यात्रा के दौरान वहां के स्थानीय QR कोड सिस्टम का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। यह एक ऐसा कदम है जो आपसी यात्राओं को और भी अधिक सुविधाजनक बना देगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने व्यापार, संस्कृति और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साउथ कोरिया भारत के साथ UPI पेमेंट को लेकर डील कर रहा है।